नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमने जैसे कल बात की थी राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में, तो राष्ट्रपति आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो संघ सरकार का एक अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, ये आखिर में क्या होता है, इसकी योग्यता क्या रहती है, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, इसका कार्य क्या रहता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए अब इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो महान्यायवादी, मैं महान्यायवादी की सबसे पहली बात करता हूँ तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 के अनुसार मतलब इसमें महान्यायवादी का उल्लेख है। अब महान्यायवादी आखिर में होता क्या है? तो जैसा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की ऊंचा पद मतलब ऊंचा वो कह सकते हो, मैं एक तरह से कार्यालय है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय ही भारत का संविधान से ऊपर है। तो संविधान भी एक भारत के सर्वोच्च चीजों में आता है। वही बात करें तो हम राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी उच्च आते हैं। तो इसी बात करें तो महान्यायवादी भी एक उच्च अधिकारी होता है। तो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। अब मैं बात करूं तो जो महान्यायवादी क्या होता है? सबसे पहली बात कि महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी या विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी, ठीक है। तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी मतलब कानून अधिकारी कह सकते हैं, क्या कानून का ज्ञाता होता है, ऐसा कह सकते हो कि राजा होता है, कानून का ज्ञाता होता है, तो इसको कानून की जानकारी रहती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहती है। आखिर में महान्यायवादी बन कौन सकता है महान्यायवादी? तो इसकी योग्यता। अब योग्यता हम बात करें तो कि जो भारत का महान्यायवादी है, भाई होगा तो भारत का व्यक्ति ही ना, कोई दूसरे को तो बनाने से रहे। तो जैसे कि कौन रहेगा? पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा हम बात करें इसकी योग्यता में कि वो सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं। वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता को रखता हूं। तीसरी बात करें तो वो हाई कोर्ट का 5 वर्षों से अधिक 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक तक न्यायाधीश रह चुका हूं, 5 वर्ष से अधिक तक न्यायाधीश रह चुका हूं, या फिर वो 10 वर्ष या इससे अधिक तक किसी भी न्यायालय में 10 या इससे अधिक वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हूं। तो इसकी योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट का 5 वर्ष या उससे अधिक तक न्यायाधीश रह चुका हो, और या फिर इसमें बात करें तो कि 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह सका हो किसी भी न्यायालय में, मतलब वो सर्वोच्च है या फिर उच्च न्यायालय, ठीक है। अब हम बात करें तो जो इसके नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। एक बात, इसको त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति। तो इसकी नियुक्ति के संबंध में भी राष्ट्रपति, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा, और इसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। तो इन सभी में देखो राष्ट्रपति का नाम आ रहा है। और ये कार्यकाल,
इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की बात करूं तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है। मतलब राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उसके प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। और एक नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, तो हमने बात की इसकी योग्यता, नियुक्ति, त्याग पत्र, शपथ और कार्यकाल। तो ये सब चारों चीजों का आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है शपथ, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इसको यहाँ पे रख सकता है। अब इसकी मैं बात कर लेता हूँ वेतन। वेतन कितना मिलता है इसको? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, 2.5 लाख रुपए पर मंथ इसको वेतन दिया जाता है। अब इसके बारे में हम कुछ और तथ्य जान लेते हैं महान्यायवादी में। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसकी सहायता, मतलब इसका जो अकेला ही कार्य नहीं करता, इसकी सहायता के लिए, मतलब सलाह देने के लिए इसको एक पद और होता है जिसे हम बोलते हैं सोलिसिटर जनरल। और आपको ध्यान रखना है महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। और अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, इसकी सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल होता है। और मैं अब इसके बारे में बताऊं, इसके कार्य जो केंद्र सरकार के कानूनी मामले, उन केंद्र सरकार के कानूनी मामलों में केंद्र सरकार की पैरवी करना, है, केंद्र का वकील होना कानूनी मामलों में। दूसरा कार्य की मैं बात करूं, जिसका कार्य अनुच्छेद 88 के तहत ये संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है और संसद के किसी भी मामले में भाग ले सकता है। लेकिन क्या है कि इसको मत करने का अधिकार नहीं है। संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन इसको वहां पे मत करने, मतलब वहां पे अपना वोट नहीं डाल सकता, इसका अधिकार इसको नहीं है। और अब बाकी वो फैसले वहां पे ले सकता है। ठीक है, तो इसके कार्य मुख्य रूप से 2 ही कार्य है। बाकी तो विधि का ज्ञाता है तो उसको एक प्रकार से पूरा मतलब ज्ञान होता है, हर प्रकार से विधि का और कानून का। अब हम इससे जुड़े कुछ फैक्टों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो भारत के फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? फर्स्ट महान्यायवादी थे एम शीतलवाड़। फर्स्ट न्यायवादी थे एम शीतलवाड़, महान्यायवादी। अब मैं वर्तमान में अब तक कितने महान्यायवादी बन चुके हैं? वर्तमान में बात करूं तो अब तक 16 महान्यायवादी बन चुके हैं। और 16वें थे वो है आर वेंकट रमन। तो मैं बात करूं 16वें थे आर वेंकट रमन। और इसके बाद करूं इससे इन्होंने किनका स्थान लिया? इनकी पहले तो मैं बात करूं, इनकी 1 अक्टूबर 2022 को इनकी नियुक्ति की गई थी। 1 अक्टूबर 2022 को इनकी नियुक्ति की गई थी आर वेंकट रमन की। वहीं मैं बात करूं तो उससे पहले इन्होंने किसका स्थान लिया? के वेणुगोपाल 15वें महान्यायवादी थे, तो उनका इन्होंने स्थान लिया आर वेंकट रमन ने। ठीक है, तो बात करें तो जैसे हमने बात की पहले महान्यायवादी कौन थे भारत के? एम शीतलवाड़। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आर वेंकट रमन, और इन्होंने इनको नियुक्त किया गया था 1 अक्टूबर 2022 को। और ये उनसे पहले इन्होंने किसका स्थान लिया? जो 15 महान्यायवादी थे के वेणुगोपाल, उनका इन्होंने स्थान लिया। तो हमने जैसे महान्यायवादी है उनसे जुड़े कुछ चीजों के बारे में जाना। जैसे मैं बताया, महान्यायवादी एक कानून का सर्वोच्च ज्ञाता होता है। और मैं बात करूं तो महान्यायवादी जो सर्वोच्च ज्ञाता होता है, इसकी योग्यता यही है कि मतलब ये एक सर्वोच्च न्यायालय का जो मतलब न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो न्यायालय का। और वही बात करूं तो भारत का नागरिक होना चाहिए,
साथ ये 5 वर्ष से अधिक किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, सर्वोच्च न्यायालय में। और वही बात करें तो किसी भी न्यायालय में 10 या फिर बात करें या फिर वो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता भी रह चुका हो। इसको नियुक्ति, शपथ की बात करो, नियुक्ति या फिर इसका कार्यकाल, ये सभी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। और हम बात करें, ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है। और इसकी सहायता के लिए एक अलग पद बनाया गया, सोलिसिटर जनरल जी कहते हैं, और इसको महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना आपको। और अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। अब हम आगे बात कर रहे थे कि इसका कार्य, मुख्य कार्य है कि जो कानूनी मामलों में केंद्र सरकार की पैरवी करना, मतलब केंद्र का एक तरह वकील होता है, मतलब कह सकते कि केंद्र का ये विधि ज्ञाता होता है। वही बात करें तो एक आपको ध्यान रखना है कि राज्य में विधि का ज्ञाता, इसी के जो समकक्ष होता है वो होता है महाधिवक्ता। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 165 में। इसके बारे में हम जब राज्य सरकार बढ़ेगा तब इसका अध्ययन करेंगे। और हम बात करें अनुच्छेद 88 के तहत संसद के किसी भी बैठकों में भाग ले सकता, लेकिन ये वहां पे मत नहीं कर सकता। और अब बात करें तो जो फर्स्ट महान्यायवादी थे वो थे M.C. तलवार, और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो 16 महान्यायवादी है, और वो है R. वेंकट रमन, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को शपथ ली या फिर उनको नियुक्त किया गया। और उनसे पहले 15 महान्यायवादी थे के वेणुगोपाल 15 महान्यायवादी थे। तो साथियों, हमने यहाँ पे जाना जो महान्यायवादी था उसके जो सभी जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, योग्यता, राष्ट्र या फिर उनकी नियुक्ति कौन करता है, इन सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले महान्यायवादी कौन है और वर्तमान में कौन से, इन सभी से जो क्वेश्चन बन सकते थे उन्हीं को सबको इर्द गिर्द घूमते हुए यहाँ पे हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया इस टॉपिक का। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि क्लास जो है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और साथियों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।